हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विद्या ट्रेनिंग। सो प्रीवियस वीडियो में हमने वॉक एक्स की यूनिट फर्स्ट कवर की थी। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई हो। तो आज हम वर्क एक्स की यूनिट सेकंड कवर करेंगे, जिसका नाम है कार्य शिक्षा, इतिहास और क्षेत्र। इसमें हम कार्य शिक्षा के इतिहास और क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है ये देखते हैं। ये कोई नई अवधारणा नहीं है। जब से मानव सभ्यता आरंभ हुई तभी से कार्य का महत्व बना हुआ है। मतलब जब से मानव सभ्यता आरंभ हुई है ना, तभी से कार्य का महत्व अभी तक बना हुआ है। 400,000 वर्ष पूर्व, मतलब 400,000 वर्ष पहले औपचारिक शिक्षा आरंभ, जहाँ पुस्तक पढ़ लेने पर बल ना देकर कार्य शिक्षा पर बल दिया जाए। गुरुकुल आश्रय उभरे, वेदों का अध्ययन और हाथों से कार्य, वर्ण व्यवस्था आधारित कार्य शिक्षा, ब्राह्मणों पाठन अध्यापन व कर्मकांड व पुरोहित की शिक्षा देते थे पहले, ठीक है। और ब्राह्मण और क्षत्रिय क्या करते थे? राजनीतिक व रणकौशल। और वैश्य कृषि क्षेत्र में होते थे, पशुपालन करते थे, मूल्य अनुमान, व्यापार वाणिज्य। और शूद्र जो होते हैं वो सेवा कार्य में कार्य करते थे। बौद्धिक काल में जीवन उपयोगी ज्ञान पर बल, जिसमें कताई बुनाई, कला, संगीत, ईसाई व इस्लाम धर्म के प्रचार से धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक क्रांतियाँ हुई। उद्योग, हस्तशिल्प, नक्काशी, सिलाई, कढ़ाई, धार्मिक स्थल निर्माण क्षेत्र, ये सब हैं। और स्वतंत्रता पूर्व भारतीय शिक्षा पर अधिक बल नहीं दिया। जब स्वतंत्रता पूर्व क्या था? भारतीय शिक्षा पर अधिक बल नहीं दिया था। मैग्ना कार्टा 1854 शिक्षा संबंधी कई सकारात्मक परिवर्तन, परंतु व्यावसायिक शिक्षा न के बराबर। मतलब शिक्षा में तो परिवर्तन किए गए थे, लेकिन जो व्यावसायिक शिक्षा है उस पर कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था। 1882 हंटर आयोग कुछ परिवर्तन के साथ, परंतु कार्य शिक्षा अपशिष्ट। 1937 ये सारी ना योजनाएं हैं, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वर्गा शिक्षा आयोग, इसमें क्या था? अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन। अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा की अवधारणा, शिल्प द्वारा कार्य शिक्षा के महत्व पर बात की गई। और इसमें ना आपको किसी भी कमीशन या फिर जैसे ये बुनियादी शिक्षा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, आपको उसके बारे में लिखना होगा। तो बुनियादी शिक्षा क्या थी? मतलब बेसिक एजुकेशन। तो बेसिक एजुकेशन क्या थी? महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन पर आधारित है। ये बुनियादी शिक्षा मतलब बेसिक शिक्षा सिद्धांत महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन पर आधारित है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सैद्धांतिक शिक्षा की आलोचना की और कार्य शिक्षा पर बल दिया। विभिन्न विद्यालयों में निम्नलिखित बुनियादी हस्तकलाओं का चुना जा सकता है। कताई और बुनाई, बढ़ाई का कार्य, कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, भौतिक वातावरण के अनुकार कार्य, कुम्हार का कार्य और चमड़े का कार्य, ये सब इसमें किया जा सकता है, बुनियादी शिक्षा में किया जाता है, ठीक है। हाँ, और अब देखते हैं बुनियादी शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत। आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो पहला, शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क बनाना। मतलब
जो शिक्षा है वो सभी के लिए अनिवार्य हो, और निःशुल्क मतलब उसके शिक्षा जब वो ग्रहण करें तो बिना पैसे के शिक्षा प्राप्त करें, निःशुल्क फ्री शिक्षा। शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत सत्य, अहिंसा व सर्वोदय का सिद्धांत, शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, मतलब जब हम शिक्षा दे रहे हैं तो मातृभाषा का उपयोग करें, सामाजिक शिक्षा का सिद्धांत, शिक्षा को हस्त कौशलों पर केंद्रित करना, हस्त कौशल मतलब जो हाथ द्वारा किए जाते हैं कार्य, ज्ञान को एक इकाई के रूप में विकसित करना। उसके बाद हम देखते हैं जो बेसिक शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, तो सांस्कृतिक, व्यक्तित्व, संपूर्ण जीवन व नैतिक विकास। मतलब जो बेसिक एजुकेशन है उसकी जो उद्देश्य है उसमें सांस्कृतिक विकास होता है, व्यक्तित्व और संपूर्ण जीवन व नैतिक विकास होता है, चरित्र निर्माण भी होता है इसमें, व नागरिक सुलभ गुणों का भी विकास होता है। शिक्षा को स्वावलंबी बनाना, बालक मस्तिष्क को सुंदर बनाना। जो बेसिक एजुकेशन है उसका उद्देश्य एक ये भी था, और सृजनात्मक का विकास। अब कोठारी आयोग देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अभी जो पेपर हुए हैं डीएलएड के, उसमें एक क्वेश्चन था, उसमें लिखा था कि जितने भी आयोग है ना इसको यूनिट में, उस सबको उसमें लिखना था, उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना था। तो आपको ये सारे आयोग के बारे में पता होना चाहिए वर्क एजुकेशन में जो हुए थे। अब देखो जो कोठारी आयोग था वो कब हुआ था, 1964 से 1966 तक ये हुआ था, और 14 जुलाई डेट है जब ये स्टार्ट हुआ था आयोग। और इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था, डॉक्टर DS कोठारी। कोठारी आयोग इसलिए रखा क्योंकि उनके नाम ही कोठारी था, तो उनके नाम पर ही कोठारी आयोग रख दिया। पूरे देश की तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कर उसमें सुधार किया जाए। पूरे देश के लिए समान शिक्षा प्रणाली, जीवन में संबंधी शिक्षा पर बल, उत्पादकता के साथ संबंधी शिक्षा। सॉरी, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, मैं आपको क्वेश्चन जो ये करवा रही हूँ इसको इलैबोरेट आप खुद करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको बस इसके पॉइंट्स कवर करवा रही हूँ। अब देखो कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तावित कार्य अनुभव की विशेषता क्या है, तो उत्पादकता, क्रियाओं की व्यापारिकता और सुविधाओं में वृद्धि, देहाती स्कूलों में उत्पादक कार्य, विभिन्न स्तरों पर कार्य शिक्षा, बुनियादी शिक्षा से संबंधित। अब एक और इसमें है, वो किसका है, ईश्वर भाई पटेल समिति। ये कब आई थी, 1977। ईश्वर भाई पटेल गुजरात विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, ठीक है। कार्य अनुभव को नया नाम समाज उपयोगी उत्पादन कार्य इन्होंने दिया था, SUPW भी इसको बोलते हैं, सोशल यूज प्रोडक्ट वर्क। आई थिंक इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। निम्नलिखित 6 क्षेत्रों से गतिविधियां ली गई, उसमें क्या है, स्वास्थ्य व स्वच्छता, भोजन, आवास, वस्त्र, संस्कृति व रचनात्मक कार्य, सामुदायिक कार्य व समाज सेवा। ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद है NCERT 10 वर्षीय स्कूली शिक्षा उत्पादकीय कार्य से जोड़ा। शिक्षा के साथ साथ कार्य, मतलब शिक्षा देने के साथ साथ कुछ कार्य करवाना, कार्य कुशलता की भावना जागृत करना, आत्म सुधार व समाज सेवा, समाज उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराना।
ये सब पॉइंट आप उसमें लिखोगे, इलैबोरेट करके भी लिख सकते हो, वो आप देख लेना कितने नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, अब ये देख लेते हैं कि ये क्या है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार कार्य शिक्षा का महत्व एवं उपयोगिता क्या है, ये देखते हैं। हाथों में कार्य द्वारा स्वावलंबी बनाना, जग्म जीवन व मतलब श्रमजीवी व बुद्धिजीवी के बीच अंतर कम करना, ये ना गलत लिखा हुआ है, यह है श्रमजीवी व बुद्धिजीवी के बीच अंतर कम करना। और शारीरिक विकास में सहायता, वैज्ञानिक व तकनीकी जानकारी, व्यवसाय का आधार प्रदान करना, देश की उत्पादकता क्षमता बढ़ाने में सहायक, नई पीढ़ी को जागरूक व प्रगतिशील बनाना, क्रियात्मक अनुभवों को उचित स्थान देना, विभिन्न कौशलों का विकास और स्वयं करके सीखना, इस पे भी बल दिया गया था। नेक्स्ट है कार्य शिक्षा का क्षेत्र। तो देख लेते हैं क्या है इसका एरिया एंड स्कोप। कार्य शिक्षा कार्यक्रम क्रियाओं को मानव आवश्यकताओं के 6 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, अभी हमने पढ़े भी थे पीछे। तो आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ भी सकता है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहला है स्वास्थ्य व स्वच्छता, क्लास 1 to 2 में क्या है, साफ सफाई रेलिंग। 3 to 5 में दंत मंजन मतलब दांत साफ करना, साबुन आदि। दंत मंजन में आ जाएगा जो टूथपेस्ट होता है ना वो बनाना या साबुन बनाना, इसकी जानकारी देना। और 2nd में भोजन में क्या आ जाएगा, आहार व पोषण की जानकारी देना। जंक फूड नहीं खाना, ये बताना बच्चों को। कौन से आहार विटामिन युक्त हैं, ये बताना। फिर आ जाएगा आवास, पेपर वर्क कराना बच्चों को, लकड़ी के कार्य और जिल चढ़ाना इत्यादि कार्य करवाना। उसके बाद परिधान मतलब वस्त्र कपड़ों की जानकारी देना, बंधन काटना सॉरी, और साफ वस्त्र पहनना, साफ वस्त्र रखना, इन सब के बारे में बच्चों को जानकारी देना। और फिर 5th है मनोरंजन व संस्कृति, इसमें सांस्कृतिक गतिविधियां करवाएंगे जैसे सजावट, मंच की सजावट, खेल खेलना इत्यादि। सामुदायिक सेवा करवाएंगे जिसमें कृषि में मदद, स्वास्थ्य रैलियां और संवेदनशीलता शामिल है। इसके बाद कार्य शिक्षा की पौराणिकता मतलब इसके मिथ्स अबाउट वर्क एजुकेशन क्या है, ये देखेंगे। जैसे कार्य शिक्षा को लेकर लोगों के मन में क्या मिथ बने हुए हैं या भाव हैं और रियलिटी अलग होती है। इसमें क्या है कि जो लोगों ने अपने मन में बातें बना ली हैं और उसकी रियलिटी क्या है ये बताना। और ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसके चांसेस हैं दोबारा आने के, तो आप सबको ये अच्छे से कर लेना। 5 मिथक लिख कर ही आ जानी है उसमें, ठीक है। जिसमें से पहली है यह केवल जीविकोपार्जन के लिए है, लोग ये सोचते हैं, लेकिन सत्य क्या है इसका सत्य है यह हस्त कार्य जो व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ा है, विभिन्न कौशलों का विकास, तर्क शक्ति व जीवन जीने की कला। उसके बाद है 2nd मिथक क्या है कि कार्य शिक्षा छात्र को कोई मार्गदर्शन नहीं देती, लेकिन इसका सत्य क्या है, शिक्षकों द्वारा विशेष ध्यान व मार्गदर्शन। उसके बाद 3rd कार्य शिक्षा केवल कृषि से संबंधित है, तो नहीं, सत्य क्या है, यह सभी उत्पादक गतिविधियों से जुड़ी है। 4th क्या है हमारी मिथ, कार्य शिक्षा भी व्यवहार में सैद्धांतिक ही है। सत्य छात्र गतिविधियां व रुचियां में शामिल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या है इसमें, कार्य शिक्षा समय
की बर्बादी है। तो क्या ऐसा है? नहीं। सत्य क्या है? सभी विषयों के साथ अंतर्निहित है। एनसीईआरटी भी आपने पढ़ा होगा 2005, तो उसमें भी इसके बारे में दिया है। और आप ये याद रखना, क्वेश्चन में अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो एक बार इंग्लिश का भी पढ़ लेना। कभी एक बार हिंदी में कुछ ऐसा वर्ड यूज़ करा होगा जिससे कि आपको ये पता तो होगा क्वेश्चन, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि उन्होंने यही वाला क्वेश्चन पूछा है। वो वर्ड चेंज कर देते हैं, हिंदी में थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड दे देंगे। जो प्रीवियस ईयर हुआ था उसमें भी ना कोई अलग वर्ड ही यूज़ किया था। तो एक बारी आप जब भी क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो दोनों में उसको देखा करो, हिंदी क्वेश्चन भी देखा करो लिखा जो होता है, और प्लस इंग्लिश का क्वेश्चन भी एक बार रीड कर लिया करो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा। कभी कभार आता जाता क्वेश्चन भी छूट जाता है बंदों का, क्योंकि उन्हें हिंदी में समझ नहीं आता, कोई अलग सा वर्ड दे देते हैं, लेकिन इंग्लिश में सेम वर्ड ही दिया होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए। नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इस वीडियो में डीएलएड की सारी वीडियोस डालूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं इसमें डीएलएड का आपको पूरा सिलेबस कवर करवा दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।